हेलो स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश के एक और लेसन में स्वागत है। और इस लेसन में अपने करने वाले हैं एक्सप्रेसिंग सिंपैथी, यानी किसी के प्रति सहानुभूति अगर हमें जतानी हो तो हम अंग्रेजी के कौन से सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। वाक्य शुरू करने से पहले हम कौन कौन से शब्द जो है वो बोल सकते हैं। तो हमेशा की तरह इस लेसन में भी हमारे 2 राउंड होंगे। पहले मैं सारे सेंटेंसेस आपको एक बार बता देता हूँ, समझा देता हूँ और उनकी हिंदी अच्छे से आपको याद करवा देता हूँ। जी हाँ, आपको याद करनी है हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी। दूसरे राउंड में मैं सिर्फ हिंदी बोलूँगा और आप इंग्लिश बोलोगे, यानी हमारा पर्पज़ ये है कि हम ये सारे सेंटेंसेस अच्छे से याद कर लें विद मीनिंग्स, क्योंकि सेंटेंसेस को याद करने से ही हमें स्पोकन इंग्लिश आएगी। हम सेंटेंस सीखते हैं, फिर उनको डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं तो हमारी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती है। तो स्पोकन इंग्लिश का जो सीखने का जो मेन मंत्र है वो ये है कि हमें सेंटेंसेस पर फोकस करना है। हाँ, सेंटेंसेस में जो वर्ड आते हैं उनके हमें मीनिंग पता होने चाहिए, परंतु हम मिनिमम यूनिट जो लर्निंग की है स्पोकन इंग्लिश की वो सेंटेंस को मान के चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का नेचुरल मेथड यही होता है कि हम सेंटेंसेस के थ्रू उस लैंग्वेज को सीखते हैं। आप खुद याद करिए, आपने हिंदी सीखी है, पंजाबी सीखी है, बागड़ी सीखी है या कोई भी लैंग्वेज जो आपकी मातृभाषा है वो अगर आपने सीखी है, जब आप उसको बोल पा रहे हो तो वो सिर्फ सेंटेंसेस के थ्रू सीखी है। आपको किसी ने उसकी ग्रामर नहीं सिखाई, किसी ने उसके वर्ड बाय वर्ड किस तरह से यूज़ करने होते हैं ये नहीं बताया। आपने सिर्फ सेंटेंस सुने और उनको रिपीट किया और यूज़ करना शुरू किया तो आपको वो लैंग्वेज बोलनी आ गई। तो हम अंग्रेजी भी इसी तरीके से ही सीख रहे हैं। अगर आपने मेरे पिछले लेसन्स देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप उनको स्टडी जरूर करिएगा, किस तरह से हम सेंटेंसेस को याद करके अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप सिर्फ 15 या 20 मिनट डेली दीजिए मेरे वीडियोस को, और साथ अपने आप जब आप बोलते हो तो इंग्लिश बोलिए या किसी के साथ, आपके फ्रेंड के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ उन सेंटेंसेस का यूज़ करिए। तो धीरे धीरे आपके पास सेंटेंसेस का एक बहुत बड़ा भंडार हो जाएगा। और जब आप एक सेंटेंस सीखते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक ही सेंटेंस सीखा है। जब आप एक सेंटेंस सीखते हो तो उसकी सहायता से आप कई सेंटेंस बना सकते हो। शब्दों में थोड़ा बहुत हेर फेर करके बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर होते हैं, सेंटेंसेस का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है और आपको वो स्ट्रक्चर याद हो जाए तो उस स्ट्रक्चर की मदद से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप अभी नए आए हो मेरे चैनल पे, सो प्लीज सब्सक्राइब। ओके, आज का फर्स्ट सेंटेंस है दैट्स टू बैड। जब कोई बुरी खबर हमें मिलती है किसी के प्रति तो हम उसको ये बोल सकते हैं दैट्स टू बैड, कि भाई बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। दैट्स टू बैड, बहुत बुरा। दैट्स सो सैड, टू बैड की जगह हम सो सैड का भी यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब है यह बहुत ही दुखी करने वाली बात है या इसे सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। इसकी हिंदी आप कुछ भी बना सकते हो, बहुत दुखी करने वाला है ये भी बोल सकते हो। दैट्स सो सैड। आई एम सॉरी, तो आई एम सॉरी जरूरी नहीं है कि हम कभी हमारी गलती हो माफ़ी मांगने के लिए ही बोले। एक्चुअली आई एम सॉरी का मतलब होता है मुझे दुख है या मुझे अफसोस है। तो जब कोई बुरी खबर हमें मिलती है तब हम ये भी बोल सकते हैं, सामने वाले को हमें सिंपैथी देनी होती है, हम बोल सकते हैं कि मुझे भी बहुत दुख है। आई एम सॉरी, व्हाट बैड लक, बड़े दुर्भाग्य की बात है, यह क्या दुर्भाग्य है, व्हाट बैड लक। आई होप थिंग्स गेट बेटर सून, तो इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, थिंग्स गेट बेटर सून, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेंटेंस है आई होप थिंग्स गेट बेटर सून। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, ये भी सांत्वना देने का एक अच्छा तरीका है। इट वुड बी ओके सून, तो ठीक के लिए हम ओके वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। इट वुड बी ओके सून। डोंट वरी ये भी बोल सकते हैं। आई होप यू फील बेटर सून, अगर कोई आदमी अगर बीमार लग रहा है या कोई चोट लगी है तो हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, यू फील बेटर सून, कि आप जल्दी ही अच्छा महसूस करें। व्हाट ए पिटी, तो दुख व्यक्त करने के लिए ये सेंटेंस भी यूज होता है इंग्लिश में, व्हाट ए पिटी। इसका मतलब है बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, बड़ी दया की बात है। पिटी का मतलब दया से भी होता है। सो व्हाट ए पिटी। प्लीज एक्सेप्ट माई कंडोलेंसेस,
मेरी सांत्वना स्वीकार करें। जब हम किसी के पास जाते हैं अपना दुख व्यक्त करने तो बाकी सब बातें करते हैं, उसके साथ साथ ये भी बोल सकते हैं प्लीज़ एक्सेप्ट माई कंडोलेंसेज, कि मेरी सांत्वना स्वीकार करें। इट्स टेरिबल, कोई बुरी बात होती है तो हम हिंदी में बोलते हैं ना कि भगवान बहुत बुरा हुआ, कितना बुरा हुआ, तो इसको इंग्लिश में हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं इट्स टेरिबल। टेरिबल का मतलब बहुत बुरा हुआ। टेरिबल के कई मतलब होते हैं, भयंकर से भी होता है, लेकिन यहाँ हम बहुत बुरा से लेंगे। एवरीथिंग विल बी ओके एंड फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। डोंट वरी यूज कर सकते हो आप कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके एंड फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे आज के सेंटेंसेस। अगर पसंद आया हो लेसन तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हमारा दूसरा राउंड शुरू होगा। इस राउंड में मैं सिर्फ हिंदी बोलूँगा, आपको बिना मोबाइल देखे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने हैं, अपने आप बोलने हैं, उच्चारण करना है। 4 या 5 सेकंड बाद मैं अंग्रेजी बोलूँगा और आपको उसके साथ अपना आंसर मैच कर लेना है। अगर सही हो तो ठीक है, गलत हो तो दोबारा याद कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सेकंड राउंड। बहुत बुरा, दैट्स टू बैड, बहुत दुखी करने वाला है, दैट्स सो सैड, मुझे बहुत दुख है, क्या दुर्भाग्य है, आई एम सॉरी व्हाट बैड लक, मैं उम्मीद करता हूं कि सब ठीक हो जाएगा, आई होप थिंग्स गेट बेटर सून, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, इट वुड बी ओके सून, मैं आशा करता हूं कि आप जल्द ही अच्छा महसूस करें, आई होप यू फील बेटर सून, अफसोस की बात है, व्हाट ए पिटी, कृपया मेरी सांत्वना स्वीकार करें, प्लीज एक्सेप्ट माई कंडोलेंसेज, यह बहुत बुरा है, इट्स टेरिबल, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके एंड फाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेसन बहुत ही छोटा था। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे ये सेंटेंसेस। तो अंग्रेजी सीखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस। अगर कोई सजेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई तकलीफ आ रही हो अंग्रेजी सीखने में तो प्लीज़ कमेंट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक।